नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इंटरनेशनल विमेंस डे किस तरह से अलग अलग जिलों के अंदर मनाया गया और अलग अलग तरीके से मनाया गया। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज इंटरनेशनल विमेंस डे को लेकर। Basically, I requested Minister Ma'am that I would not be addressing per se. What I wanted was to hear from you who are here. Students, they will get boosted, morally boosted, and they will speak on various issues of the girl students, what the girl students are facing in day-to-day life. तो ये भी है ज़रूरत का उलूबल भी तोड़ पैमाना मर्दाने से रदमंद भी तोड़, बल्कि तूफान छलकना है, उबलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। अपनी तरफ से हैप्पी विमेंस डे एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ एंड राइज इन योर लाइफ। मैम, बहुत सारी ग्रीवेंस सुनी आपने बच्चों के, तो किस तरह के स्टेप लिए जाएंगे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए? बहुत सारी आज ज़्यादातर बातें हुई हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे हरासमेंट्स होती है लड़कियों की, तो वी हैव टेकन पॉइंट्स, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम। बाकी मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि जो अभी सोशल मीडिया का यूज़ ये करे, जब भी इनको ग्रीवेंसेस हो वो हमें बताएं, ट्विटर पे फॉलो करें श्रीनगर पुलिस को, टैग अस, तो वी विल ट्राई कि उसी समय उसका हल निकाला जाए। जी, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है जो हर साल हम मनाते हैं। बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ विमेंस स्टडी सेंटर इन कॉलेज, हम ये जो भी उभरती हुई प्रॉब्लम होती है जो हमारे बच्चे फेस करते हैं, तो हम उस पर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। तो हम इस साल हमने सोचा कि सिंस कॉलेजेस हैव रीओपन्ड एंड हमारे स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब, तो हमने सोचा हम उनको थोड़ा सा अवेयर करें कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हाउ कैन दे ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट विदाउट बीइंग हरास्ड, एंड अगर हरासमेंट होती है तो हम क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि जहां हमारा बच्चा, हमारी स्टूडेंट्स सेफ फील कर सकें। मौसम कुछ बदला सा है, और ये मौसम बदलने की तारीख़ भी है, रिवाज भी है, और इसी तारीख़ और रिवाज के दिन पे आज की तारीख़ भी अहम है, क्योंकि आज के दिन को अंग्रेज़ी में वुमेन्स डे कहा जाता है, हिंदी में महिलाओं का दिन, उर्दू में ख़वातीन का आलमी दिन कहा जाता है। और आज के दिन पर तकारीब होती हैं दुनिया भर में। आज के दिन पर ख़वातीन को याद किया जाता है, उनके कारनामों को सराहा जाता है, ख़वातीन पर मकाले पढ़े जाते हैं, ख़वातीन पर हो रहे अजाब को भी गिना और सुना जाता है। लेकिन वाकई तौर पे क्या आज के दिन के बाद ये सब कुछ जो आज बताया जाता है उस पे अमल दरामद होता है? कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सबसे बड़ा जुल्म जो होता है वो ख़वातीन के साथ होता है। बेटी के रूप में बाप का साया जब उसके सर से उठता है तो उससे बड़ा जुल्म उसके लिए कौन होगा? एक बहन के रूप में जब उसका भाई उससे जुदा होता है तो उससे बड़ा और कौन सा जुल्म होगा? और माँ की बात करें तो माँ के कदमों में जन्नत तो है, लेकिन माँ के कदम यहाँ हर बार दर बदर भटकते ही रहे हैं, कभी अपने शौहर के तलाश में, कभी भाई के तलाश में, कभी बेटे की उम्मीद में। ये सब वो मामलात हैं जो कश्मीर की सियासत और हालात के आसपास ही भटकते रहते हैं। और इन भटके हालात में आज भी हम यही कह सकते हैं कि आज के दिन पे जो कुछ भी कहा और सुना जाता है वही अगर कल भी हो, उस पर अमल हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी ख़वातीन को बावकार बनाने के लिए जो आज मकाले पढ़े, जो कसीदे सुनाए गए, वाकई में वो किसी काम के। वरना हम यही कह सकते हैं कि आज की बात और कल की बात तो बात गई, तो रात गई तो बात गई। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी महिलाओं को, सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस तरह से ये देश में ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये एक दिन नहीं होता। वुमेन्स को लेकर बात करें, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर बात करें तो हर दिन उनका है, लेकिन आज देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज देश की महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है, और हर क्षेत्र में महिलाएं, बेटियां अव्वल नंबर पर हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पारुल जसरोटिया जी, जो कि एक ट्रैवलर हैं, ब्लॉगर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और कहीं ना कहीं आज ये बाकी बेटियों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल भी है कि जो आज अपने पैर पर खुद खड़ी हुई है। हालांकि
कि सरकारी नौकरियों को लेकर भी बात करें तो अपॉर्चुनिटीज इनके पास भी थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा और अपने पैर पर खड़ा होना ही इन्होंने अच्छा समझा और आज ये बाकियों के लिए भी एक एग्जाम्पल है। तो वुमेन्स डे पर अगर इनसे बात ना करें तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इनका संदेश हम तमाम बेटियों तक, तमाम महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले भी हम आपके साथ मिलते रहे, लेकिन शायद मिलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ एक बातें आपके पास ऐसी हैं जो बाकी महिलाओं को जो है उनके अंदर भी एक विल पावर जगा सकती हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और आज देश बदल रहा है, वाकई में हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। क्या आज के दिन पर खास संदेश रहेगा? देखिए, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, टाइम तो बहुत बदला है, पूरी तरह बदला है या पूरी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं वो तो मैं आज भी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट की बात करें, मौके मिलने की बात करें तो वो काफ़ी हद तक ऐसा है कि लोग अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स को लेके, अपने एजुकेशन को लेके। तो महिलाएं उनके लिए काफ़ी सारा जो एक स्कोप है बड़े सारे फील्ड्स में वो ओपन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टू पहले होता था कि टीचिंग, बैंकिंग, 2-3 जॉब्स हैं कि हाँ ये कर लो, ये ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर उनको कुछ अपना करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, उनको किसी ऐसे फील्ड में जाना है जो बड़ा ही रफ एंड टफ है, आउटगोइंग है, तो हर जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ वो उनके लिए मतलब जॉब भी है और वो खुद भी उसके लिए अप्लाई कर रही हैं। तो सशक्त तो हुई हैं, स्ट्रॉन्ग भी हुई हैं पहले से, बट मैं होप करती हूँ कि वो सबके लिए चेंजेस आए। वो एक लिमिटेड सोसाइटी, वो सेट ऑफ सोसाइटी के लिए ना आए जिनको मौका मिल रहा है वो तो आगे बढ़ गए, पर कुछ लोग जिनको नहीं मिल पाया या मौका तो नहीं लेकिन वो अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अगर वो कुछ ऐसा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या थोड़ा रूरल एरियाज में हैं, तो वो हमें चाहिए कि हम हर जगह जाके, हर जगह जितना एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअली भी अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं तो वी शुड डू। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इक्वालिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी की आज हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में इक्वालिटी अब देखी जा रही है या अभी भी इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? देखो, इक्वालिटी और ये जब हम जेंडर इक्वालिटी और ये सब बातें करते हैं ना, फिर वो वुमेन्स डे पे आज जैसे बात आती है उनको लगता है कि नहीं ये एक वुमेन को लेके बात हो रही है, उसके बढ़ावा बड़ी ऐसे, लेकिन आज भी कहीं पे इनइक्वालिटी है, पर हमें काम यही करना है ना, हमें वो जेंडर जो बायस हो रही है, जो हम जेंडर की बातें करते हैं ना, मुझे तो लगता है यार ये ही नहीं होनी चाहिए। क्या हम कंपटीशन लगा के रखते हैं यार, मेल फीमेल, तुम सुपीरियर हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे नहीं मिली। बट कभी होता क्या है ना, ये चीज़ें ना घर से शुरू होती हैं। एक घर पे 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़के को शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अगर लिमिटेड फंडिंग है सपोज घर पे, तो घर वाले कोशिश करेंगे हाँ यार लड़के को बाहर भेज देते हैं, उसको एक अच्छी डिग्री करवा देते हैं, बेटा तू तो यहीं पे पढ़ ले। तो ये चीजें ना बड़ा बेसिक से ही शुरू करनी है, बेसिक पे ही उनको इम्प्रूव करना है ताकि ये खत्म हो पाए। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि आप सबके लिए एग्जाम्पल हो, तो आप अपनी जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे ताकि बेटियां कुछ आपसे सीख पाएं, जो तमाम बेटियां, महिलाएं आपको देख रही हैं? देखो, जर्नी कोई भी आसान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज आपसे यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ तो बस मतलब मेरे को ऐसे प्लेट में परोस के चीज़ें मिली थी, ऐसा कभी किसी के लिए नहीं होता है। स्ट्रगल सबके लिए होती है, वो आपके लिए मीडिया में रही होगी, मेरे लिए वो एजुकेशन और ट्रैवल में रही होगी, वो टाइमिंग कैसे देना है, वो मैनेज कैसे करना है, ईजी कुछ नहीं होता है, बिलीव मी। लेकिन बात वही है कि आप उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, आप उसको साल दर साल उस चीज़ से इतना स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं कि आप अपने आप को प्रूव करते हैं। तो वो इजी वाला कोर्स जो होता है ना, वो किसी के लिए नहीं रहता कि यार मतलब मैं आके आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोग में भी एक्सेप्शंस, प्रिविलेज भी होते होंगे, बट आपको देखना पड़ता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और हाउ कैन आई अप्लाई दैट। लेकिन मान सम्मान की जब हम बात करें तो वाकई में भारत में आज महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है। और अगर पहले दौर की बात करते हैं तो क्या आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं कि जो पहले अत्याचार होते थे अभी भी वो कई चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन शायद देश बदल रहा है, ये चीज़ें हमें मानकर चलना पड़ेगा मुझे लगता है। देखिए, सही गलत तो आज भी हो रहा है। अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम तो बड़ा है, फिर वो हम कम तो कह ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, मान सम्मान या अवेयर होने की बात मैं कह सकती हूँ कि अवेयरनेस बड़ी है। वो फीमेल है, वो मेल है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। अगर वुमेन है तो उसको पता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम वो घर से फेस कर रही है, वो जॉब आपके वर्क एरिया में फेस कर रही है, या वो आते जाते उसको कोई परेशानी हो रही है, तो उसको पता है उसके पास अब उसके अगेंस्ट एक लीगल कंप्लेंट कैसे लेनी है, कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। तो वो चीज़ें वो अवेयर होना ज़रूरी है, बट हाँ उसको गलत यूज़ नहीं करना है, मतलब जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ यूज़ करना है। यानी आप मान रहे हैं कि टैबूज आज भी देखे जा सकते हैं? टैबूज तो है, टैबूज हम घर से बात करें। देखिए, अब टॉपिक ना बड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और मैं बड़े सारे टॉपिक्स पे बहुत खुल के बोल सकती हूँ। बड़े सारे ऐसे टैबूज हैं, घर से बात कर लीजिए, बेसिक चीज़ें होती हैं। वो आता ना कि मतलब नवरात्रि में तो हम इतना बेटी बेटी, लेकिन आज भी जब बेटी पैदा होती है ना तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जितना मर्जी खुश हो जाओ,
कहीं कमी है वो थोड़ी सी रहती है कि नहीं यार बेटा शायद, और अगर फर्स्ट चाइल्ड है स्पेशली तो ऐसे होगा नहीं यार पहले बेटा हो जाता, वो अभी भी कहीं पे है। तो हम जितना मर्जी दिखा लें अपने आप को हम बदल गए ना, बट वो 99% ऑफ मेंटेलिटी, कुछ लोग होंगे बड़े अच्छे बट 99% ऑफ मेंटेलिटी अभी भी ऐसी है। तो ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आप जेंडर को इतना हुआ बना के कि हाँ बेटी पैदा होगी है तो 22-25 साल के बाद आपको बर्डन उसकी शादी करनी है, ऐसा इतना दूर क्यों सोच रहे हो यार? उसको पढ़ाओ लिखाओ, वो कर लेगी जो करना है। बिल्कुल। आगे मैं छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो स्लोगन दिया गया, क्या आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो रहा है? जिस तरह से आप कुछ चीज़ें बता रहे हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी रख रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मार्क इस स्लोगन के ऊपर कहीं ना कहीं आ जाता है। देखिए एक स्लोगन गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी, बड़ा सारा अपॉर्चुनिटीज दी, ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी भी चल रही है, बट आज भी अगर हम भारत जैसे देश में होके जहाँ पे हम पुराना अगर मिथोलॉजिकल देखें तो स्त्री को कितना सम्मान और ऐसा, और हम अभी बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो फिर हम बड़े पिछड़े हुए हैं, अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, हमें बड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। We have organized it in collaboration with this 2RR battalion, this International Women's Day. Basically, the message of every Women's Day is like same, but the theme changes. Women's Day is celebrated to make feel the women folk that they are what they have been given at their existence. We don't need empowerment. We are already empowered. Being a Muslim, I may say that my religion has empowered me when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived, and he gave us a status and from the beneath the earth up to the sky. So we don't need to be empowered, but it needs awareness to male folk and awareness to female folk that what is the status of woman. And this is a celebration. This is not to get freedom or anything else. This is a celebration and we are being honored that Women's Day is being celebrated. कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन में ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को मैसेज जानी चाहिए कि अगर इस सोसाइटी कोई बैकबोन है वो वुमेन्स है। तो आज यहाँ से भी मैसेज पास हुई कि अगर वाकई इस सोसाइटी को कोई चलाने वाली है तो वो एक हमारी औरत ही है, हमारी माँ ही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस वुमेन को पीछे रखना चाहते हैं, ये और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनको बोलते हैं कि रिलीजन को बीच में लेके आते हैं। जबकि मैं कहूँगा कि इस्लाम ने जितना स्टेट्स वुमेन को दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इन सब औरतों का, मेरी बहनों का, माँओं का, जो आज यहाँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज यहाँ से मैसेज दी गई कि वुमेन्स डे पे कि आपको खुद अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, आपको खुद सोसाइटी में खड़ा होना होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वो उस मैसेज को पास ऑन करेंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। पूरी दुनिया के साथ साथ आज सब डिवीजन गुलमर्ग में जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर आज कुंजर में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें काफ़ी तादाद में यहाँ की वुमेन्स folk की बात करें या स्कूली बच्चों ने भी इसमें शिरकत की गई। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था और कुछ बच्चों को यहाँ पर टॉपिक्स भी दिए गए थे वुमेन्स डे के हवाले से। तो इसमें फ़ौज के अलावा यहाँ के सिविल इंतजामिया की बात करें या यहाँ पर जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे इन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का यही मकसद था और यही मैसेज आज के इस दिन के हवाले से दी गई कि वुमेन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में आगे वो जो है मर्दों के मुकाबले काम कर सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। My name is Navshin Fayaz from Government Higher Secondary School Kanir. हाल ही में हमारे 10th का रिज़ल्ट आया, so I have scored 499 marks, so I was extremely happy. सबसे पहले क्रेडिट जाता है हमारे अल्लाह पाक को कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ है। एंड देन माय पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्पेशली माय प्रिंसिपल मैम मिस निखत मीर, हमारी प्रिंसिपल एंड शी इज़ एक्सट्रीमली हम्बल एंड मोस्ट सपोर्टिव HO I have ever seen. आज बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में वुमेंस डे था, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं इस वजह से कि उन्होंने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया यहाँ पे, बिकॉज़ वुमेन एम्पावरमेंट होती हैं इससे। तो आज के दिन का यूनाइटेड नेशंस की जो थीम है वो है एम्पावरिंग वुमेन फॉर सस्टेनेबल टुमारो। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि इन्होंने हमारे वुमेंस डे किया, यहाँ पे सेलिब्रेट किया। एंड बहुत ज़्यादा खुश हैं हम यहाँ पे, बहुत सारी वुमेन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम ने एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था और इसके साथ कोलैबोरेट किया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बड़गाम ने। हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे शेखुल आलम हॉल में, जहाँ पे हमने तमाम ख्वातीनों को बुलाया था हर एक महकमे से, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो,
ICDS हो, सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स, हमारी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी बुलाया गया था, ताकि उन लोगों ने जो भी अचीवमेंट की है, उनने जो भी मेरिट कमाया है, हम आज उनको उसकी सराहना करें, यहाँ पे सरेआम सबके सामने उनकी सराहना करें, उनको अवार्ड दें, उनको सर्टिफिकेट्स दें। देखिए, ख़वातीन के इस दिन के ताल्लुक से जो यौम ख़वातीन है, मैं तमाम जुमला मुझे लगता है नस्ब आबादी जो हमारी है दुनिया पे वो ख़वातीन की हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि जहाँ तक औरतों के हकूक़ के ताल्लुक से बात की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें बेदारी की मज़ीद ज़रूरत है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा, जो तहफ़्फ़ुज़ाती कानून जो हैं जो इस वक्त राइज हैं, तो उनमें जो नान गफाफे के ताल्लुक से जो मामलात हैं, तो उनमें बेसिकली उनकी खबरदारी ज़रूरी है कि उनकी बेदारी ज़रूरी है। मेरा नाम राबिया ज़हरा है और मैंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल इवेंट तालकोटा स्टेडियम में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ बाप अपनी लड़कियों को घर में बिठाते हैं, मैं उन माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन्हें इस फील्ड में आने दें ताकि ये खेल सके। और आजकल के ज़माने में लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स से कि इन्हें इस फील्ड में आने दें और खेलने दें। ज़िला बड़गाम में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यौम ख़वातीन यानी कि वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया गया, जिसकी थीम थी यूएन की तरफ से दी गई थी आज जेंडर इक्वालिटी। इस मौके पर ADDC बड़गाम और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बड़गाम थे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी भी थी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को अवार्ड भी दिए जो कि अच्छे नंबरात से पास हुए हैं या कोई स्पोर्ट्स इवेंट में कोई किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो हर एक ख़वातीन जो अपने अपने फील्ड में उनको इनामात से नवाजा गया और यहाँ पर यही कहा गया कि आजकल जो है इक्वालिटी है, जो वुमेन और मेन के बीच में जो कंपटीशन के दौर में जो इक्वालिटी है, एक ही पाथ पे इस वक्त दोनों खड़े हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी यहाँ पर बात की गई कि किस तरह से घरेलू तशद्दुद से हम पाक और मुनज़्ज़म अपना समाज बना सकते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। पूरी दुनिया के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर जो है तकारीब का अहतमाम किया गया। इसमें सबसे बड़ी और अहम तकरीब जो थी वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में की गई, जहां पर मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और इस बीच जो चीफ गेस्ट है वो SP ईस्ट तनुश्री को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था और उनके साथ साथ SP ट्रैफिक मुज़फ़्फ़र शाह भी मौजूद थे। तो इस बीच स्टूडेंट्स की काफ़ी ग्रीवेंसेस, खासकर जो कि ओवरलोडिंग और गाड़ियों में जो हैरेसमेंट खासकर देखने को मिलती है लड़कियों की, उसके हवाले से बहुत कुछ ग्रीवेंसेस, बहुत कुछ सवाल SP ट्रैफिक को पूछे गए थे, जिसका उन्होंने एक बखूबी अच्छी तरीके से जवाब दिया और उनको इंश्योर किया कि हम इस ज़मन में बहुत एक जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर भी किया कि हम आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतें होने नहीं देंगे। और लगातार इस चीज़ पर हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि खासकर जो ओवरलोडिंग के बीच जो लड़कियों की हरासमेंट होती है उस चीज़ को हम रोकेंगे और जो ड्राइवर्स हो उनको भी हम बुलाएंगे, उनके साथ बात करेंगे और इस चीज़ को लगातार रोकने की कोशिश अभी भी जारी है। इसके बाद भी हम लगातार इसको रोकने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। अब आपको सोपोर लिए चलेंगे। नदीम ने किस तरह से रिपोर्ट किया है, आगजनी की घटना यहां पर सामने पेश आई थी, क्या कुछ है पूरे हालात वो दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। इस वक्त सोपोर कोर्ट की अगर हम बात करें तो आज सुबह सुबह जो है एक सोपोर कोर्ट से जो खबर आई कि लगभग 11 बजे के आसपास जो है यहाँ पे एक आग की एक वारदात जो है वो सामने आई। मैं आपको बताऊं कि शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर कोर्ट में जो है आज 11 बजे के आसपास जो है एक आग लगने का एक जो वाक़या है वो सामने आया, जिसमें बताया जाता है कि E सेक्शन के अंदर जो है एक शॉर्ट सर्किट हुआ। बताया जाता है कि जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे नस्ब किया गया था उसमें जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है आग लगी और उसके बाद जो है ये पूरा कमरा जो है खाकिस्तर हुआ है। और अगर हम देखें फायर टेंडर्स की बरवक्त कार्रवाई के तहत जो है इस आग पे जो है कंट्रोल पाया गया और बताया जाता है कि इसमें जो है कुछ कंप्यूटर और साथ ही साथ जो दीगर वहाँ पे जो सामान था वो उसमें खाकिस्तर हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई के तहत जो है इस आग पे जो है फिर कंट्रोल पाया गया। JK 24/7 के लिए सोपोर से नदीम। जानवर शुर खानदार बचा मसा
इधर नबर तो तम सी वोट यप लाइट वाइट अहन लाइट चलान तो पे पी क्या कोर कत तम मे बह कर पान एग्रीमेंट तम इंस्पेक्टर तम पान तम मे कोर सारे पान अकिस कमरस क्या एग्रीमेंट करो मजूर दोहस पे आपुत अहन खतर चल पे रात मे गो शुरन हाट मे निकिस गोमुत हाटै क्या दलील परेशानी मे बच्चे परेशानी पत रात और गाड़ हमसाय सज तो नीम तुल तूर अयाल हेत गर वत लेट पहन गामस मज बसान वत लेट पहन तोत आमत यप बचान यमन लूख वह अगर कह मे पता क्या बिल ज्यादा यह मजूर दोहस पे गरीब बिचोर वुचान चुकन अगर अमिस कह सहार यह बना है जाय वह और बिचारिस दिवान तो सह सान चट साहिबा केस वह अपील अमिस कर तथ बिल कह बे त्रान तो साहिबा केस कत रात त्रमित 3 केस इहुद आवन अम सुंद नाव आवन। एक मुफलिस खातून दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रोशनी के तहत एक स्कीम का इनेकाद किया गया जो 2015 से लेके 2022 तक हाउसिंग के नाम से शुरू की गई है। ये खातून दर्दपोरा की रहने वाली है जो एक टीन शेड में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। ये खातून कसम पुरसी की हालत में अपने बच्चों समेत अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। इस खातून का ये भी कहना है 2 लैंप्स जलाने पे 3000 बिजली बिल आई है, जबकि मुझे किसी एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। इस खातून का कहना है ज़िला इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत मैसर की जाए ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर सकूं। नदीम वानी, JK 24/7 बारामूला। 2020 को हमारी पार्टी वजूद में आई, उस सिलसिले में हम फाउंडेशन डे यूं तासीस आज अपनी पार्टी का हम मना रहे हैं। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछी कि क्या मैसेज रहेगी, मेरी मैसेज अपनी पार्टी की मैसेज यह है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आगे आए हैं। हम यहाँ की तरक्की के लिए काम करेंगे, हम यहाँ के अमन के लिए काम करेंगे। जिस तरह बाकी जमातों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, उन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं लोगों को। हमेशा उन्होंने कब्रिस्तानों का रास्ता हमारे नौजवानों को दिखाया। हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को तरक्की का रास्ता हम उनके दिखाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च को ही जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी जो है वो वजूद में आई थी, तो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो है इसमें इनेकाद किए गए थे। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आज अलग अलग तरह पर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जो है प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था। वही आज सब डिवीजन गुलमर्ग के कुंजर में जो है एक प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किया गया था। इसमें मुख्तलिफ तरह के जो वर्कर्स है अपनी पार्टी की उसने शिरकत की, या अगर हम DDC टंगमर्ग या कुंजर की बात करें उन्होंने भी इसमें शिरकत की गई। तो वर्कर्स पर जोर दिया गया कि पार्टी को जो है मजबूत बनाने की कोशिश, ताकि आने वाले इलेक्शनों में जो है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो है कामयाब हो सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, कुंजर। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से हर जिले के अंदर आज इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जहां पर 1.4 करोड़ की आबादी है, जिसमें 79 लाख के लगभग पुरुष हैं और 70 लाख के लगभग महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यहां पर आज भी ये बनता है कि आप जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात करते हैं, आप महिलाओं के हकों को लेकर बात करते हैं, आप बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, लेकिन उन दावों पर कितना खरा उतरते हैं, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि आज के दिन महिलाओं को लेकर काफी सम्मान भी पेश किया जाएगा और दावे और वादे भी सामने रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां अपने घरों से आज भी बाहर नहीं आ पाई हैं, उन्हें भी बाहर आने की जरूरत है, सशक्त होने की जरूरत है। और सशक्त करने के लिए समाज को भी काम करने की जरूरत है, सरकार को भी काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।